असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आई है। थोड़ी देर में कोर्ट में पवन खेड़ा की पेशी होगी। ट्रांजिट रिमांड पर असम भी ले जाया जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाया जा सकता है पवन खेड़ा को। असम में खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ा अपडेट, थोड़ी देर में कोर्ट में पवन खेड़ा की पेशी होनी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आई है। आपको बता दें इससे पहले, क्योंकि रायपुर के लिए उड़ान भरनी थी और उसी विमान में सवार, इंडिगो की फ्लाइट में सवार हुए थे पवन खेड़ा, जिसमें से उन्हें नीचे लाया गया, यानी उन्हें उतारा गया। और उसके बाद फिर कांग्रेस का जाति जनगणना के खिलाफ हैं, वो आखिरकार आउटसोर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? जो लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, वो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं है? तो फिलहाल आपको ये बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है पवन खेड़ा की और असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है असम पुलिस ने। ट्रांजिट रिमांड पर असम भी ले जाया जाएगा। ये बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब एयरपोर्ट के बाहर से जो पुलिस है, यानी दिल्ली पुलिस, उन्हें ले जाती हुई दिखी थी और उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा यह लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और अब ये बड़ी खबर है कि अब असम में खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा दिल्ली से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर में चला रहे, देखते हैं क्या कार्रवाई है। इस मामले में ले जाया जाए। आप देख रहे हैं, देखिए कार्रवाई चला रहे, देखते हैं क्या कार्रवाई है। इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन लोग के अंदर कौन थे कांग्रेस? नहीं, मैं ही। आप देख रहे हैं, देखिए कार्रवाई चला रहे हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई है। इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन लोग के अंदर कौन थे कांग्रेस? नहीं, मैं ही। आप देख रहे हैं। पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। ये लंबी लड़ाई है और जब उनसे पूछा गया कि ये पूरा मामला क्या है तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और जल्द उन्हें भी पता चलेगा कि उन पर ये एक्शन क्यों लिया गया है। थोड़ी देर में पवन खेड़ा की कोर्ट में पेशी होनी है। इस मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, ट्रांजिट रिमांड पर पवन खेड़ा को असम भी ले जाया जाएगा। तो हालांकि जानकारी अब यह है कि उन्हें पहुंचना था रायपुर अधिवेशन में, लेकिन अब वो पहुंचेंगे असम और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जाएगा। फिलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। आप देखिए कैसे 2 से ढाई घंटे के भीतर पूरा घटनाक्रम बदल गया। कांग्रेस के तमाम आला नेता जो इंडिगो की फ्लाइट में सवार हुए थे रायपुर जाने के लिए, कैसे पवन खेड़ा आपको जो दिल्ली पुलिस है फ्लाइट से नीचे उतारती है और उसके विरोध में तमाम जो और नेता हैं, लीडर्स पवन खेड़ा के साथ थे, वो भी फ्लाइट से नीचे आ जाते हैं और फिर विमान के बाहर ही धरने पर बैठते हैं। वो सिक्योरिटी जोन होता है और लंबे वक्त तक धरने पर बैठने के बाद उन्हें वहां से हटाया जाता है। एक बार फिर आपको सुनाते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। आप देख रहे हैं, देखिए कार्रवाई चला रहे, देखते हैं क्या कार्रवाई है। इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन लोग के अंदर कौन थे कांग्रेस? नहीं, मैं ही। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, कब तक कोर्ट में पेशी होगी और क्या कुछ जानकारी असम पुलिस की तरफ से आई है अब तक? सौमित, आपसे हम जानकारी चाहेंगे। आप लगातार वहां से बने हुए हैं, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भी असम पुलिस लेकर जाएगी। वहां से क्या डिटेल से बताइए, केस दर्ज किया गया है असम में? जी देखिए, जो अभी सूत्रों से पता चल रहा है, दिमा हसाओ गुवाहाटी से करीब 5 से 6 घंटे की दूरी में यहाँ पे हाफलॉन्ग एक जगह है। हाफलॉन्ग पुलिस स्टेशन में एक FIR लॉन्च हुई थी और इसी FIR के ऊपर कार्रवाई करते हुए आज कुछ देर पहले दिल्ली में पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो सूत्रों से अभी तक पता चल रहा है कि पवन खेड़ा कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है अदानी ग्रुप के खिलाफ, उस पर जांच के बारे में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद में यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्होंने हाफलॉन्ग में
पीएम के अपमान के खिलाफ उन्होंने हाफलॉन्ग पुलिस स्टेशन में एक आपके पास एफआईआर लॉन्च कराई और आप दीजिएगा। इसी बीच एक बड़ी अपडेट ये है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव भी बोले हैं, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, ये उन्होंने कहा। कानून नहीं मानती बीजेपी, ये अखिलेश यादव ने कहा। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया ये निंदनीय है, दुखद है। इस तरह की कार्रवाई और तब जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। मुझे याद है जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था, इन्होंने अधिकारियों को हवाई अड्डे पर भेज करके हवाई अड्डे में जो जहाज खड़ा था उसमें चढ़ने नहीं दिया था, जबकि यूपी पुलिस को कोई अधिकार नहीं था कि आप किसी को हवाई जहाज यात्रा से रोक सकते हैं। लेकिन देखिए आप अधिकार कितने बढ़ गए इनके, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा करके इनके खुद अधिकारी सीढ़ी पे खड़े हो गए और मुझे हवाई जहाज से नहीं चढ़ने दिया। तो जो दिल्ली में हुआ है, हवाई जहाज में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ गए, उतार दिया, कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आपको याद होगा। और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सौमित्र, आप जो जानकारी दे रहे थे अपनी बात पूरी कीजिए और साथ ही ये भी बताइए, जो असम से टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, क्या वो दिल्ली पहुंच चुके हैं? कितने अधिकारी हैं? जी, असम की टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली में असम ये जो ऑपरेशन हुआ, ये असम पुलिस ही दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया और उनको गिरफ्तार किया गया। प्लेन से डीप्लेन करके उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ ही देर में दिल्ली में कोर्ट में पेशी होगी और फिर असम में ले आया जाएगा, फ्लाइट से ले आया जाएगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट से उनको करीब 6 घंटे की जर्नी है, गुवाहाटी एयरपोर्ट से हाफलॉन्ग पुलिस स्टेशन, फिर वहाँ पे ले जाया जाएगा और कल उनको दिमा हसाओ के कोर्ट में पेशी होगी उनकी। जो बताया जा रहा है सूत्रों से, अभी तक जो पुलिस सूत्रों से हमें खबर मिली है कि कुछ दिन पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है अदानी ग्रुप के खिलाफ, उस रिपोर्ट के आधार पर जेपीसी की मांग कर रहे थे विरोधी, कई पार्टी जेपीसी के विरोध मांग कर रहे थे और ये पवन खेड़ा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए पार्टी ऑफिस से और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिन्हें अपशब्द कह रहे हैं यहाँ के हाफलॉन्ग के एक व्यक्ति। और उन्होंने बताया कि जो सूत्रों से पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ पवन खेड़ा ने कुछ आपत्तिजनक बातें कही, टिप्पणी की है, जिसके खिलाफ उन्होंने हाफलॉन्ग पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज किया। हाफलॉन्ग एक हिल स्टेशन है और गुवाहाटी से भी करीब 6 घंटे की डिस्टेंस है यहाँ तक। तो वहाँ पे एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस जाके आज पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। आज रात तक वो गुवाहाटी पहुँचेंगे और जैसे ही गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँचते हैं, गुवाहाटी एयरपोर्ट से सीधा हाफलॉन्ग की तरफ उनको लेके जाया जाएगा। ठीक, आपसे और अपडेट लेंगे। ब्रह्म प्रकाश, ये कितना मुश्किल भरा सफर होने वाला है पवन खेड़ा के लिए प्लस कांग्रेस के लिए? अधिवेशन में नेताओं को पहुंचना था, वो पहुंच नहीं पाए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कल से रायपुर में है और उसके ठीक एक दिन पहले इस तरह की घटना हुई है। हालांकि कांग्रेस नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इस अधिवेशन में बाधा डालने के लिए कार्रवाई हुई है, लेकिन देखिए पवन खेड़ा ने जिस तरह की टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके पिता को लेकर, ये टिप्पणी बेहद निंदनीय थी और तमाम नेताओं ने, देश में बीजेपी के कई जो कहें कि नेताओं में गुस्सा था इस बात को लेकर। और आप देखिए कि आम आदमी भी है, उसके मन में भी गुस्सा था कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर, उनके पिता को लेकर जो इस दुनिया में है नहीं और आप टिप्पणी कर रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, असम में तो ये एफआईआर हुई है। अब जो कानूनी प्रक्रिया है, अभी जो जानकारी मिली है कि एयरपोर्ट के पास जो थाना है वहां पर उनको अभी रखा गया है और असम पुलिस जो है इनको अब अदालत में पेश करेगी, यहाँ जो स्थानीय कोर्ट है वहां पर पेश करेगी। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर इनको ले जाया जाएगा असम, जहां पर जैसे सहयोगी बता रहे हैं जहां पर ये मामला दर्ज है वहां की स्थानीय अदालत में फिर वहां पर पेश किया जाएगा। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है जिसका सामना करना पड़ेगा पवन खेड़ा को, क्योंकि उन्होंने बयान जिस तरह का दिया वो कंट्रोवर्सी भरा बयान था और बयान इसलिए भी ये मायने रखता था कि इससे जो है एक बड़ा गुस्सा फैल सकता था बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता को लेकर की थी। यही वजह है कि जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत पुलिस में दी है, कई जगह जो है एफआईआर हुई है। जैसा हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के बनारस में भी इस तरह की एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है पवन खेड़ा के खिलाफ और भी कई राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। तो असम पुलिस अभी ये कार्रवाई कर रही है। पवन खेड़ा की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं क्योंकि इस तरह से अलग अलग राज्यों में मामले जब दर्ज होंगे तो वहां की पुलिस भी अलग अलग
कार्रवाई करेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसका कोई रिटन ऑर्डर नहीं दिखाया है। यह दावा किया है कांग्रेस नेताओं ने कि उसकी कोई कॉपी उनको नहीं दिखाई है, सीधे उनको वहां से एयरपोर्ट से बाहर ले जाया गया। रणदीप सुरजेवाला साथ में आए थे, लेकिन उनको पुलिस ने नहीं लिया है साथ में, क्योंकि उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। वो पवन खेड़ा के साथ आए जरूर थे एयरक्राफ्ट जहां खड़ा है उस एरिया से, लेकिन उसके बाद उनको वहां रोक दिया गया और पवन खेड़ा को जो है दिल्ली पुलिस के थाने में लाया गया है। एयरपोर्ट के नजदीक है यह थाना, वहां से अब जो है कोर्ट में ले जाया जाएगा। वहां से कोर्ट की परमिशन से ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाया जाएगा। तो यह कानूनी प्रक्रिया है जो अब इसको पुलिस पूरा करेगी। जी ब्रह्म प्रकाश, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, पवन खेड़ा का जो ये पूरा मामला है, ये आपने हमें बताया किस तरह से अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी, लेकिन जो कुछ भी एयरपोर्ट पर हुआ, विमान के सामने जिस तरह से धरना दिया गया, कांग्रेस का डेलीगेशन पूरा विमान में सवार था, सभी एक साथ नीचे आ गए जैसे ही पवन खेड़ा को नीचे उतारा गया, उसके बाद जो कुछ भी आज एयरपोर्ट पर हुआ उसको लेकर भी क्या कार्रवाई होगी? क्या और कांग्रेस नेता जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे उनके खिलाफ भी किसी तरह का एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस इंडिगो के विमान में बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेता थे जो अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे, और पवन खेड़ा को जब इस विमान से नीचे लाया गया तो वो तमाम नेता उस एयरक्राफ्ट के पास नीचे आ गए और सभी लोग धरने पर बैठ गए। और आप अगर एयरपोर्ट के इस एरिया में धरने पर बैठते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो ये कानूनी तौर पर आप इस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और सुरक्षा एजेंसियां हैं इसमें, तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं आगे, क्योंकि वो सेंसिटिव जोन है सुरक्षा के लिहाज से। आप सोचिए कि सामने रनवे है, एयरक्राफ्ट वहां पर खड़ा है, पार्किंग एरिया है, और आप ठीक एयरक्राफ्ट के नजदीक वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, धरना देने लगते हैं। और आपको बता दें 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये पूरा विरोध प्रदर्शन वहां पर चला। अभी भी कांग्रेसी नेता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हालांकि इंडिगो की ये फ्लाइट रद्द कर दी गई है जो रायपुर जानी थी, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग थी 11:45, उस टाइमिंग पर जो पैसेंजर जा रहे थे वो तो सारे धरने पर नीचे बैठे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लिहाजा इंडिगो की तरफ से बताया गया है कि ये फ्लाइट तो रद्द कर दी गई है, लेकिन इस फ्लाइट में जाने वाले जो दूसरे पैसेंजर हैं उनको जो आगे शेड्यूल होगी फ्लाइट उसमें ले जाया जाएगा, ये एयरलाइंस की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन एयरपोर्ट में जो ये हुआ है उसको लेकर भी कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एक सुरक्षित एरिया में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ है जो एयरपोर्ट पर तैनात है, ये सुरक्षा एजेंसियां कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। ब्रह्म प्रकाश, हम सुनाएंगे अभी जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक छोटी सी जानकारी ये कि इसका मतलब ये है जो बाकी के कांग्रेस लीडर थे वो रायपुर जाएंगे फिर दूसरी फ्लाइट से, जो आप बता रहे हैं अभी जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हालांकि कुछ देर पहले हमने तमाम कांग्रेसी नेताओं के जो बयान से उनका ये कहना था कि अगर पवन खेड़ा जब तक नहीं जाते हैं तब तक वो लोग भी नहीं जाएंगे। तो अब पवन खेड़ा को तो असम पुलिस ले जाएगी, तो अब इस पर देखना है कि क्या कांग्रेस के तमाम नेता हैं इस अधिवेशन में जाना नहीं जाते हैं, वहीं पर रहते हैं, क्या करते हैं, उनके रुख पर निर्भर करता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि पवन खेड़ा को यदि पुलिस ले जाती है तो वो नेता भी पुलिस के साथ ही जाएंगे और रायपुर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको बता दें अभी की जो स्थिति है, एयरपोर्ट पर तमाम नेता मौजूद हैं, आगे वो रायपुर की फ्लाइट से जाते हैं या नहीं, आगे उनके रुख पर निर्भर करेगा।